सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम कहते हैं माशिक़ रसूल है। कैसे? कहा कि हम नारा लगाते हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, नबी के नाम पे जान दे देंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। मैं पूछता हूं इश्क रसूल का दावा करने वालों, मोहब्बत रसूल का दावा करने वालों, मुझे बताओ क्या हम अपने नबी के नाम पे जान दे देंगे? हाँ बिल्कुल दे देंगे। पूछता हूं जो शख्स नबी के नाम पर फजर की नमाज में 10 मिनट की नींद कुर्बान न करे, वो शख्स नबी के नाम पे क्या जान दे सकता है? हंसने की बात नहीं, सोचो जरा, थोड़ी देर गौर करो। इश्क मुस्तफा का दावा करने वाले मैं भी और आप भी, मैं आपसे सिर्फ तकरीर नहीं कर रहा हूं बल्कि मेरी तो तबीयत में ये है, अल्लाह जानता है कि मैं आपसे पहले तकरीर अपने आप से आप अपने आप को शामिल करके आप सब में क्या माशिक़ रसूल हैं? सोचे तो सही, इश्क रसूल हमारे अंदर है, हमें आशिक़ रसूल कहलाने का हक है। बिस्तर पे हम सोते पड़े रहते फजर की नमाज में, नहीं मौलाना आंख नहीं खुलती, मेरी आदत नहीं उठने की, आंख नहीं खुलती। एक सवाल करता हूं, अगर आपका दिल और दिमाग हाजिर, एक सवाल करता हूं, सच सच बताना, ईमान वाले दिल पे हाथ रख के बताना, अगर सुबह 6 बजे की ट्रेन से आपको कहीं जाना है, बोलो आंख खुलती है कि नहीं खुलती? ट्रेन के लिए आंख खुल सकती है, नमाज के लिए आंख नहीं खुलती। अगर ड्यूटी पे जाना है तो सुबह आंख खुल सकती है, किसी की नौकरी पे जाना है तो आंख खुल सकती है, खुदा की बंदगी के लिए आंख नहीं खुल सकती। एक माँ सुबह सुबह सर्दी के मौसम में अपने बच्चे को जगाती है, बेटा उठ उठ जल्दी से स्कूल जा। अल्लाह अकबर। मुझे बताओ तुम अपने बच्चों को सुबह स्कूल के लिए तो जगाते हो, क्या तुम अपने बच्चों को सुबह नमाज के लिए भी जगाते हो? और सुनो, बच्चा स्कूल नहीं पढ़ेगा, जाहिल रहेगा तो दुनिया में तरक्की नहीं करेगा, दुनिया में नाकाम होगा, और बच्चा नमाज नहीं पढ़ेगा तो दुनिया में भी नाकाम होगा और कब्र में भी नाकाम होगा और मैदान महशर में भी नाकाम होगा। कितने अफसोस की बात है, कितने ताज्जुब की बात है। एक माँ सुबह इसलिए उठ जाती है कि मेरे बच्चे को स्कूल भेजना है, मुझे नाश्ता बनाना है। मुझे बताओ, बच्चे को स्कूल भेजने के लिए माँ उठ सकती है, लेकिन अल्लाह अकबर, नमाज के लिए माएँ बेदार नहीं होती, अपने बच्चों को बेदार नहीं करती, बाप अपने बच्चों को बेदार नहीं करता। बल्कि जो माएँ फजर पढ़ती है, पढ़ती भी जो है, शनिचर पढ़ेगी, पीर पढ़ेगी, मंगल पढ़ेगी, बुध पढ़ेगी, जुमरात पढ़ेगी, जुमा पढ़ेगी, इतवार की फजर नहीं पढ़ती। क्यों? आज छुट्टी है बच्चे के स्कूल की। इसका मतलब तुम फजर के लिए ना उठे थे, तुम तो उठे थे स्कूल के लिए, और तुमने उठ गए इसलिए फजर पढ़ ली। अगर तुमने नमाज को पहला दर्जा दिया होता तो तुम इतवार को भी फजर पढ़ते। जो कौम स्कूल से ज्यादा नमाज को अहमियत न दे, फिर उस कौम को मुल्क से निकाला न जाएगा। उस कौम को अजनबी बनाया न जाएगा, उस कौम को जलाया न जाएगा, उस कौम को मिटाया न जाएगा, उस कौम को तबाह व बर्बाद न किया जाएगा। जो कौम अल्लाह की इबादत को स्कूल से ज्यादा अहमियत नहीं देती, वो कौम ही अहमियत के काबिल कैसे हो सकती है? मुसलमानों, एक वक्त वो था, हम वो थे वो कि अल्लाह अकबर, हमने बड़े से बड़ा नुकसान उठाया मगर हमने कभी नमाज को तर्क नहीं किया। जानते हैं सैयदना खालिद इब्ने वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मुसलमान होने के लिए आए और उन्होंने मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पे गिर के अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, खालिद मुसलमान होना चाहता है, और खालिद बिन वलीद मुसलमान हो गए। तो किसी ने पूछा था, खालिद ये बताओ कि तुम तो जंग ओहद के अंदर मुसलमानों का बड़ा नुकसान कर चुके हो, लेकिन आज तुम मुसलमान होने के लिए आए हो, तो खालिद तुम मुसलमान क्यों हो रहे हो? तो खालिद बिन वलीद ने कहा था, बहुत सारी वजूहात में से एक वजह यह है कि जब ओहद के मैदान में मुसलमानों के कदम उखड़ गए थे, सब मुसलमान एक दूसरे से बिखर गए थे, कोई किसी का पुरसाने हाल न था, तो उस वक्त नमाज का वक्त आया। नमाज का जब वक्त आया, एक आवाज आई, मुसलमानों जो जहां है वहीं पे खड़े रहकर नमाज
पढ़ लो। तो हमने सोचा था अब मुसलमान हाथ बांध लेंगे, जब मुसलमान हाथ बांधेंगे तो अब इनके हाथों में तलवार ना होगी, हम इनको काट देंगे, इनको तय तय कर देंगे, इनको बर्बाद कर देंगे। खालिद कहते हैं जैसे ही कोई शख्स नमाजी पे तलवार उठाता, इससे पहले कि वो नमाजी को कत्ल करता, गैबी तलवार आकर के उस वक्त की गर्दन उड़ा देती। हमने ये मंजर आंखों से देखा और फिर हमने फैसला किया कि जो कौम इतनी मुसीबत में भी अल्लाह की इबादत को नहीं छोड़ती, वो कौम कभी नाकाम नहीं हो सकती। इसीलिए हम भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। ये नमाज थी जिसने काफिरों को ईमान की दौलत अता की, और आज मुसलमान नमाज से कुफदू, मस्जिदें वीरान है। फज्र की नमाज में बहुत सारे इलाकों में हालात ही पैदा हो जाते हैं कि अल्लाह अकबर, इमाम को इंतजार करना पड़ता है, दो चार नमाजी आ जाए तो मैं जमात करूं। ये हालत पैदा हो गई है। सोचो मुसलमानों, सोचो जब हम बिस्तरों में पड़े रहकर मस्जिदों को वीरान करते होंगे, उस वक्त अल्लाह के रसूल के दिल पे क्या गुजरती होगी। जिस नबी ने सर्दी की लंबी लंबी रातों में हमारे लिए मगफिरत की दुआएं की, जिस नबी ने पत्थर खाकर हमारी मगफिरत की दुआएं की, जिस नबी ने पेट पे पत्थर बांधकर अल्लाह का दीन हमारे घर तक पहुंचा। ये जो 40 गांव तक दीन आया है, छोटे छोटे देहातों तक दीन आया है, हिंदुस्तान तक दीन आया, इतनी आसानी से दीन आ गया। चांद के टुकड़े हुए, सूरज पलट आया और दीन फैल गया, सारी दुनिया मुसलमान हो गई। नहीं नहीं, सूरज का पलटना हक है, चांद के टुकड़े होना हक है, लेकिन जो लोग सूरज के पलटने को देख के और चांद के टुकड़े को देखकर मुसलमान नहीं हुए, वो कौम मेरे नबी की मेहनतों से मुसलमान हुई। और हुजूर ने मेहनत कितनी की, थोड़ा हुजूर अलैहिस्सलाम की मेहनत का ख्याल तो करो। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा कहती है कि एक चांद दिखता और पूरा महीना खत्म हो जाता, अल्लाह के नबी के घर में चूल्हा नहीं जलता। फिर दूसरा चांद दिखता, वो भी खत्म हो जाता, फिर भी हुजूर के घर में चूल्हा नहीं जलता। फिर भी तीसरा चांद दिखता, वो भी खत्म हो जाता। 3 महीने तक कभी कभी ऐसा हुआ कि अल्लाह के नबी के घर में चूल्हा नहीं जला। हुजूर ने कभी 1 और कभी 2 पत्थर अपने पेट पे बांध लिए। किस लिए? सिर्फ इस उम्मत की खातिर, उम्मत तक ईमान पहुंचाने के लिए, कुरान पहुंचाने के लिए, इस्लाम पहुंचाने के लिए। और हमारा हाल ये है, एक दिन में हम 3 बार पेट भर के खाते हैं और अल्लाह रसूल की नाफरमानी करते हैं। सोचो हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी जब कोई मुसलमान किसी लड़की के साथ जिना का प्लान करता होगा, हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी। जब कोई नौजवान किसी लड़की पे बदनजरी करता होगा, उस वक्त अल्लाह के रसूल के दिल पे क्या गुजरती होगी। आज तो लड़कों का हाल ऐसा हो गया कि घर से निकलते तो चक्कर मकर इल्ला माशाअल्लाह। कुछ लड़के तो यूं कहते हैं कि जिस जवानी में अय्याशी ना हो वो जवानी कैसी। जवानी अय्याशी के लिए नहीं मिली, जवानी अल्लाह की इबादत के लिए मिली है। जवानी पबजी खेलने के लिए नहीं मिली, जवानी तस्बीह पढ़ने के लिए मिली। बहुत दिन तक जवानी न रहेगी। मोबाइल पर गेम खेलकर अपना वक्त ज़ाय करने वालों, लड़कियों से नाजायज बातें करके अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वालों, मैं बहुत लंबी गुफ्तगू करना नहीं चाहता हूं, लेकिन अपने दिल का दर्द अपनी कौम के जवानों तक रखना चाहता हूं। याद रखना।